अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इरफात ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम न्यूरॉन को डिस्कस करेंगे। तो न्यूरॉन को डिस्कस करने से पहले मैं जो नर्वस सिस्टम है इसको डिफाइन कर देता हूं। तो नर्वस सिस्टम क्या है? इट इज ए नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स एंड फाइबर्स दैट ट्रांसमिट नर्व इंपल्स बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो नर्वस सिस्टम एक नेटवर्क है न्यूरॉन्स का, नर्व सेल्स का, जो बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में नर्व इंपल्स ट्रांसमिट करता है। तो जो न्यूरॉन है ये क्या है? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। तो जितना भी नर्वस सिस्टम है ये किस चीज से बना होता है? ये न्यूरॉन से बना होता है। तो इस लेक्चर में हम जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का इसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास नर्वस सिस्टम में डिफरेंट साइज एंड शेप्स के न्यूरॉन होते हैं, लेकिन जो एक टिपिकल न्यूरॉन है वो किस चीज से बना होता है? ये 3 बेसिक कंपोनेंट से बना होता है। तो जितने भी न्यूरॉन है इनमें ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स मौजूद होंगे। तो ये कौन कौन से है? ये हमारे पास सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स है एंड एक्सॉन है। तो सबसे पहले हम सेल बॉडी को डिस्कस करते हैं। तो सेल बॉडी क्या है? इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन। तो ये न्यूरॉन का जो सेंट्रल पार्ट है इसको क्या कहते हैं? इसको सेल बॉडी कहते हैं। एंड सेल बॉडी इज आल्सो कॉल्ड सोमा। सेल बॉडी को सोमा भी कहते हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? ये सेंट्रल पार्ट जो है ये सेल बॉडी है। तो जिस तरह दूसरे सेल्स में साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन होता है, इसी तरह न्यूरॉन का भी ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म होता है और इनके सराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। तो जो सेल बॉडी है इसके सेंटर में एक लार्ज न्यूक्लियस होता है और इसके अलावा जो ऑर्गेनेलीज है, फॉर एग्जांपल हमारे पास गोल्जी बॉडीज है, माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरे जितने भी ऑर्गेनेलीज है वो क्या है? सेल बॉडी में मौजूद होते हैं। तो जो प्रोटीन का प्रोसेस होता है वो कहां पर होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस सेल बॉडी के अंदर होता है। तो सेल बॉडी में क्या होता है कि यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनको हम नेजल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नेजल ग्रेन्यूल्स हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम क्या करते हैं? ये नेजल ग्रेन्यूल्स करते हैं। और इसको नेजल ग्रेन्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रांज नेजल, तो इसने इसको डिस्कवर किया था, तो इस वजह से इसको नेजल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन करता है। तो ये जो नेजल ग्रेन्यूल्स है ये एक्चुअली क्या है? ये कलेक्शन ऑफ राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अब इसके अलावा जो सेल बॉडी में स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होता है जिनको न्यूरोफिलामेंट कहते हैं। तो ये न्यूरोफिलामेंट असेंबल होकर क्या बना लेते हैं? न्यूरोफाइब्रिल बना लेते हैं और ये न्यूरोफाइब्रिल जो है ये सेल बॉडी को सपोर्ट करता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? ये तो सेल बॉडी हो गई। अब इनका फंक्शन क्या है सेल बॉडी का? सेल बॉडी का फंक्शन ये है कि ये जो हमारे पास डेंड्राइट्स हैं ये क्या करते हैं? ये स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। तो सेल बॉडी क्या करते हैं कि ये डेंड्राइट्स से स्टिमुलस जो नर्व इंपल्स है इनको कलेक्ट करता है। तो ये क्या करता है? कलेक्शन ऑफ सिग्नल फ्रॉम द डेंड्राइट्स एंड इस जो नर्व इंपल्स है इनको एक्सॉन में पास कर देता है। अब जो हमारे पास दूसरा पार्ट है वो क्या है? डेंड्राइट्स है। तो डेंड्राइट्स क्या है? डेंड्राइट्स का वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जो क्या है? डेंड्रॉन, और इसका मतलब क्या है? ट्री। डेंड्रॉन का मतलब क्या है? ट्री। तो जो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो सेल बॉडी है इनसे शॉर्ट एंड थिन साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस एराइज होते हैं सेल बॉडी से, और इसको क्या कहते हैं? इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। तो ये जो ट्रीज होते हैं इनके ब्रांचेस की तरह ये एराइज होते हैं, इस वजह से इनको
डेंड्राइट्स कहते हैं। तो ये जो डेंड्राइट्स है ये बेस में बड़े होते हैं और ये जो टिप्स हैं यहाँ पर नुकीले टाइप होते हैं। तो दे टेपर्स एट द टिप्स, दे आर टेपर्स एट द टिप्स। तो ये डेंड्राइट्स जो है ये जो सेल बॉडी है इनके सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। अब कभी कभी ये जो डेंड्राइट्स है ये क्या करते हैं, ये कंबाइन होकर डेंड्रेटिक ट्री बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो डेंड्राइट्स है ये ब्रांचेस है ये कंबाइन होकर डेंड्रेटिक ट्री बना लेते हैं। अब कुछ टाइप्स में जो डेंड्राइट्स हैं इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो डेंड्राइट हैं यहाँ पर छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं इस तरह के। तो इसको क्या कहते हैं, इसको डेंड्रेटिक प्रोजेक्शंस कहते हैं, डेंड्रेटिक स्पाइन्स कहते हैं। तो डेंड्रेटिक स्पाइन्स क्या है कि ये जो रिसेप्टिव प्रॉपर्टीज है डेंड्राइट्स का इसको इंक्रीज करता है। रिसेप्टिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है कि जो डेंड्राइट्स है ये स्टिमुलस को रिसीव करता है, तो ये जो इनके रिसेप्शन प्रॉपर्टीज है इनको इंक्रीज करता है। तो अब डेंड्राइट का फंक्शन क्या है कि ये क्या करते हैं, ये रिसीव स्टिमुलस, ये जितने भी स्टिमुलस है एक्सटर्नल एक्सटर्नल इनको रिसीव करता है और फिर इनको जो सेल बॉडी है इसमें ट्रांसमिट करता है इस मैसेज न्यूरो इंपल्स को। और इसके अलावा जो डेंड्राइट्स है ये दूसरे न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स बना लेते हैं। साइनेप्स हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि साइनेप्स क्या है। ये यहाँ पर इस तरह दूसरे न्यूरॉन के साथ एक कनेक्शन बना लेते हैं। अब जो हमारा पास थर्ड पार्ट है वो क्या है, वो एक्सान है। तो एक्सान क्या है, इट इज लॉन्ग एंड थिक नर्व फाइबर। ये लॉन्ग एंड थिक नर्व फाइबर है जो सेल बॉडी से एराइज होता है और जिस पोर्शन से ये सेल बॉडी से एराइज होता है, फॉर एग्जांपल यहां से एक्सान एराइज होता है सेल बॉडी से, इस पोर्शन को एक्सान हेलक कहते हैं। तो जो लेंथ एंड डायमीटर है एक्सान का, इनका जो डायमीटर है ये कांस्टेंट होता है और इनकी लेंथ जो है ये फ्यू मिलीमीटर से लेकर 1 मीटर तक हो सकती है। और जो एक्सान का साइटोप्लाज्म है इनको क्या कहते हैं, इनको एक्सोप्लाज्म कहते हैं। और जो सेल मेम्ब्रेन है एक्सान का, फॉर एग्जांपल ये इनका सेल मेम्ब्रेन है, इसको क्या कहते हैं, इसको एक्सोलीमा कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये इसको एक्सोलीमा कहते हैं। तो जो एक्सान का मेम्ब्रेन है इसको एक्सोलीमा कहते हैं। तो ये एक्सान्स, अब न्यूरॉन में जो एक्सान है ये एक होता है, लेकिन ये नीचे आकर डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है और ये ब्रांचेस जो है ये आखिर में एंड में थोड़े इनलार्ज हो जाते हैं। तो इस इनलार्ज को एंड्स को क्या कहते हैं, इसको प्री साइनेप्टिक टर्मिनल्स या साइनेप्टिक एंड बल्ब्स कहते हैं। तो इसके साथ जो दूसरे न्यूरॉन्स हैं और ग्लैंड्स है, मसल्स हैं, ये इनके साथ फिर कनेक्शन जंक्शन बना लेते हैं। तो अब एक्सान का फंक्शन क्या है कि ये जो नर्व इंपल्सेस डेंड्राइट जो है ये स्टिमुलस को रिसीव करते हैं, फिर ये सेल बॉडी को ट्रांसमिट करते हैं और ये सेल बॉडी जो है ये एक्सान में ट्रांसमिट कर देता है। अब ये जो एक्सान है ये नर्व इंपल्स को दूसरे न्यूरॉन्स में या तो दूसरे न्यूरॉन्स, मसल्स और ग्लैंड जो है इसमें इस नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट कर देता है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नर्व स्टिमुलस हैं डेंड्राइट्स ये रिसीव कर लेते हैं, फिर इस तरह सेल बॉडी में आ जाता है, सेल बॉडी से ये फिर एक्सान की तरह इस तरह जो नर्व इंपल्स से आ जाता है, फिर जो टर्मिनल्स है एक्सान के इसमें आ जाता है और इससे जो दूसरे न्यूरॉन्स है, मसल है या ग्लैंड है, इनमें फिर ये इंपल्स चला जाता है। तो जो एक्सान है इनके इर्द गिर्द एक फैटी लेयर होता है, एक फैटी लेयर से कवर्ड होता है।
जिनको क्या कहते हैं, जिनको मायलिन शीथ कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये मायलिन शीथ है। लेकिन ये जो शीथ है, कवरिंग है, ये पूरे एक्सॉन के ऊपर नहीं होता। इनके दरमियान इंटरवल्स होते हैं और इन इंटरवल्स और फ्री स्पेसेस जो है, फॉर एग्जांपल ये, इनको क्या कहते हैं, इनको नोड्स ऑफ रनवेयर कहते हैं। तो नोड्स ऑफ रनवेयर का फंक्शन क्या है कि जब एक्सॉन में नैरो इंपल्स जनरेट होता है तो उसी टाइम जो आयंस है, सोडियम है, पोटाशियम है, इसका मेम्ब्रेन के एक तरफ और दूसरे तरफ ट्रांसपोर्ट होता है इन आयंस का। और जो फंक्शन है मायलिन शीथ का, इनका क्या है, ये एक्ट एज ए इंसुलेटर। जिस तरह आपको मालूम है कि एक्सॉन में जो है नैरो इंपल्स, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है, तो ये इंसुलेटर का काम करता है मायलिन शीथ। और जिन न्यूरॉन्स में मायलिन शीथ मौजूद होता है, इन न्यूरॉन्स को क्या कहते हैं, इनको माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं। और जिन न्यूरॉन्स में मायलिन नहीं होता, मायलिन शीथ नहीं होता, तो इसको क्या कहते हैं, उसको नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं। अब इसके अलावा, न्यूरॉन के अलावा जो नर्वस सिस्टम है, इसमें दूसरे सेल्स भी होते हैं और इनका अपना अपना फंक्शन होता है। तो हम थोड़ा इनको भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो हमारे पास जो पहले है वो क्या है, ग्लियल सेल है। तो ग्लियल सेल का फंक्शन क्या है कि ये न्यूरॉन्स को सपोर्ट करता है, इनकी प्रोटेक्शन और इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारे पास श्वान सेल्स हैं। तो जो श्वान सेल्स हैं, श्वान सेल्स जो है ये क्या होते हैं, ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वहां पर मौजूद होते हैं और ये न्यूरॉन्स के लिए जो मायलिन है ये प्रोड्यूस करता है। तो श्वान सेल्स क्या होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं और जो मायलिन शीथ है इन न्यूरॉन्स के लिए इनको प्रोड्यूस करता है। और जो दूसरे सेल है ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये कहां पर होते हैं, ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस में होते हैं और इसका भी यही काम है, जो सीएनएस में न्यूरॉन्स है इसके लिए मायलिन प्रोड्यूस करता है। तो ये तो न्यूरॉन्स के बारे में हो गया। अब न्यूरॉन्स के कुछ टाइप्स हैं। तो हमारे पास जो मेन है वो क्या है, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन है। हम इनको भी डिफाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है, सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या है कि ये जो स्टिमुलस है इनको रिसीव करता है और इनको फिर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इनको कैरी करता है। तो बॉडी में जो है हमारे पास एक्सटर्नल और इंटरनल चेंजेस होते हैं। तो ये चेंजेस जो है ये सेंसरी न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर देता है और फिर सेंसरी न्यूरॉन जो है इस स्टिमुलस, इस मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाता है, वहां पर इनको पहुंचा देता है। तो जो दूसरा हमारे पास न्यूरॉन है टाइप, वो क्या है, मोटर न्यूरॉन। तो ये जब सेंसरी न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये मैसेज पहुंचा देता है तो वहां पर इसमें जो इंपल्स है इनकी प्रोसेसिंग होती है इस इंफॉर्मेशन की और एक कमांड तैयार हो जाता है। तो जो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन, इसको इफेक्टर तक मोटर न्यूरॉन्स लेके आते हैं। तो मोटर न्यूरॉन क्या है कि ये प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर ये कैरी करते हैं। और इफेक्टर हमारे पास क्या है, ये मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं। अगर इफेक्टर मसल्स है तो मसल कंट्रैक्शन कर लेता है, अगर हमारे पास ग्लैंड्स है तो वो जो हार्मोन्स है वगैरह की सिक्रीशन करता है। इसके अलावा जो अब हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ न्यूरॉन है वो क्या है, एसोसिएटिव न्यूरॉन। तो जो एसोसिएटिव न्यूरॉन है वो कहां पर होता है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या है, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। तो एसोसिएटिव न्यूरॉन वहां पर होता है और इनका जो फंक्शन है कि ये जो सेंसरी न्यूरॉन है और मोटर न्यूरॉन है इनको कनेक्ट करता है। जो मैसेज सेंसरी न्यूरॉन से आ जाता है उनकी प्रोसेसिंग हो जाती है और फिर इनकी मदद से ये मैसेज जो है मोटर न्यूरॉन को दे दिया जाता है और मोटर न्यूरॉन जो है इस मैसेज को इफेक्टर तक लेके जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा।
मेरे इस टॉपिक को लाइक करें अगर आपको पसंद आए, और अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आप देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।